हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज जो हम लोगों को पढ़ना है PTFE नायलॉन 6 6 एंड बैटकेलाइट वैल्यूनाइजेशन ऑफ रबर इतने टॉपिक्स आप लोगों को डिस्कस करना है। पीवीसी कल हो गया था ना, PS ठीक। नेक्स्ट में हम लोगों को सबसे पहले जो डिस्कस करना है PTFE के बारे में डिस्कस करना है ना। PTFE इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉली एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि जिस समय आपको मेरे ख्याल से वन लाइनर क्वेश्चंस आता होगा, मतलब एक लाइन में जो लिखने वाले क्वेश्चंस होंगे एक नंबर्स में आते होंगे वो, और ऑप्शनल भी क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से आते हैं, है ना। तो उसमें डायरेक्ट पूछ देगा कि PTFE का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PTFE, है ना। कुछ पॉलीटेट्रा वही कुछ करेगा, बीच में कोई चीज चेंज कर देगा, मतलब एक दो चीज कोई चेंज कर देगा और लास्ट में ये कैसा ऑप्शन उठा के दे देगा कि नाम सेम हो सकता है कि क्रम वाइज नाम न रहे, इसको इधर फर्स्ट पे कर दे दूसरे को सेकंड पे कर दे। तो ये सब चीजों को आप लोग बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा। पॉइंट पॉइंट पे अगर जिस तरीके से मैथ में नंबर मिलता है उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी अगर रिएक्शंस सही है तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा फिर दिक्कत कर देगा, है ना। तो रिएक्शंस पे विशेष तरीके से ध्यान देना आप लोग, और रिएक्शंस के साथ साथ जो फुल नेम्स मैं अभी कई लिखवाऊंगा तो उस पे भी ध्यान रखना। फ्लोरोइथेन, इसी को हम क्या कहते हैं, PTFE। P से पॉली, T से टेट्रा, F से फ्लोरो, E से इथेन। ध्यान रखना, बल्कि P के सामने यहाँ पे पॉली लिख लेना, एक एक लाइन करके लिख लेना बल्कि, है ना। अगर इस तरीके से नहीं बच्चे आप लोगों को हो रहा है तो एक लाइन में P लिखो, दूसरे लाइन में T लिखो, फिर तीसरी लाइन में FE, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन। यहीं पे याद कर लो, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन। और इसमें अब क्या होता है, इसका थोड़ा सा एक एक लाइन के सारे, एक एक लाइन के हमारे क्या है सारे हैं। इसमें क्या पॉलीटेट्रा में इसमें मुक्त मूलक या पर सल्फेट के बीच फ्री रेडिकल्स को क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। या फिर इसमें पर सल्फेट फ्री रेडिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे NaCl है, ठीक है। तो NaCl का Na का फ्री रेडिकल, उसके ऊपर एक बिंदी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, बिंदी रख देते हैं, प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल। इस तरीके से उसे क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल आपके सामने किसका एग्जांपल्स मैं समझा रहा हूँ। हाँ, फ्री रेडिकल्स अगर खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन
आपको फ्री रेडिकल्स अगर कोई एग्जामिनर से पूछ दिया कि फ्री रेडिकल्स का क्या मतलब होता है, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि सर फ्री रेडिकल को हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कहेगा कि सोडियम क्लोराइड को फ्री रेडिकल्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसे समझाओगे, तो दोनों को डिसोसिएट करके Na के ऊपर एक डॉट और Cl के ऊपर क्या दूसरा डॉट हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। समझ रहे हो इस तरीके से। और इन एज पर सल्फेट की बात करें तो H2SO4 है, 2H प्लस SO4 2-, तो इसको क्या करेंगे, न तो प्लस लिखेंगे न तो माइनस, यहाँ पे इसके डॉट के ऊपर, यहाँ पे इसके डॉट के ऊपर। फ्री उस पे देर इज नो चार्ज फाउंड इन दिस अपर सेक्शन, कोई भी चार्ज इस पे क्या होगा, फाउंड नहीं होगा, पाया नहीं जाएगा। नहीं, केवल ऊपर ही, जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा तो ऊपर ही लगाएंगे, है ना। तो और ये इनका सिंथेसिस होता है, संश्लेषण जिसे कहते हैं, है ना। इनका सिंथेसिस होने के बाद फिर क्या सर ये इसी रूप में हो जाएंगे, नहीं, ये फिर अपने सिंथेसिस के दौरान फिर आपका NaCl के रूप में हो जाएंगे। भाई फ्री रेडिकल, जैसा कि आप कहते हो ना कि सारी बाउंड्रीज से हम फ्री रहना चाहते हैं, है ना, तो उसी तरीके से ये भी है। और उसी तरीके से ये भी, आप जब इसका सिंथेसिस होगा तो H2SO4 हो जाएगा। H2SO4, एक का नाम सोडियम क्लोराइड है, दूसरे का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है ना। अगर आपसे कोई कहेगा कि सोडियम एस्टिएरेट का, किसका, सोडियम एस्टिएरेट या फिर पोटेशियम एसीटेट या मैग्नीशियम एसीटेट, कार्बोक्सिलिक एसिड, फार्मिक एसिड, किसी भी चीज का आप फ्री रेडिकल्स करो, फ्री रेडिकल्स के बाद उसका सिंथेसिस करो, तो इस तरीके से आप वो करोगे। और जब आप पढ़ते हो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथेन के बारे में, तो खास तौर से उसमें फ्री रेडिकल्स एज पर सल्फेट, देन इसको आप ही, इसमें कुछ प्रेशर का भी यूज किया जाता है। प्रेशर हाई एंड लो अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल कंपाउंड्स। जो हमारा मुक्त मूलक रहेगा, फ्री रेडिकल्स को क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। जो हमारा मुक्त मूलक रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर या लो प्रेशर। अब बात आती है कि सर हाई से और लो से क्या मतलब है। जैसा कि आप यहाँ पे जानते हो कि ये सोडियम है और ये Cl है ना। अब इसके बीच में हमारा कोई एक ऐसा बॉन्ड बना है, NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड फाउंड होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड फाउंड होता है, आयनिक। और बच्चे हिंदी मीडियम वाले आयनिक बॉन्ड को हिंदी में भी आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं, है ना। हाँ, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसको, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ने के लिए, भाई किसी भी चीज को अगर कच्ची ईंट है तो उसे आप तोड़ने के लिए प्रेशर देते हो ना, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, दैट्स एनर्जी या दैट प्रेशर इज कॉल्ड फ्री रेडिकल प्रेशर, है ना। समझ में आई बात सबको कि नहीं, अभी समझ में आई? एक बार फिर से समझ लो। NaCl है, सभी बच्चे ध्यान रखना, NaCl है। भाई सीधी सी बात है कि आपके, दूसरी वे में समझो, केमिस्ट्री की लैंग्वेज अभी छोड़ो, आपकी फ्रेंड है, एक मेल है दूसरा फीमेल है ना, दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ, है ना, फिर सब कुछ हुआ, डेट मतलब डेट पे गए आप लोग, सब कुछ कर रहे हो, अच्छा खासा चल रहा है, भी रिलेशन में हो। नाउ कुछ डेज ऐसा आ गया है कि उनके फादर ने देख लिया, कहा कि अब तुम्हें मिलना नहीं है उससे,
है ना, जैसे अनुभव भी रहे, अनुभव से ही, है ना। चलो अच्छा, हाँ कुछ नहीं, बस उसी पे रोको, नहीं तो अभी अनुभव सीरियस हो जाएगा। फिर आवाज नहीं बेटा, फिर होता क्या है बच्चे, आवाज नहीं, फिर होता क्या है कि वो उधर रोता है और वो उधर रोता है ना। आवाज नहीं, आवाज नहीं, कहा कुमार विश्वास ने कहा है, तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है ना। आवाज नहीं। फिर हाल ये क्या करता है बेटा कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर लग जाता है, आवाज नहीं, जब बहुत ज्यादा प्रेशर लग जाता है तो इसको दूर ही होना पड़ता है। और ये क्या करता है कि जब भी इसको जरूरत पड़ती है तो ये उससे आकर फिर बॉन्ड बना लेता है। समझ रहे हो, NaCl की बात मैं कर रहा हूं, आयनिक बॉन्ड। और ये किस कंडीशन से वे बनाता है, ये प्लस रहेगा और दूसरा माइनस रहेगा तभी आकर जुड़े, अन्यथा रिफिल कर जाएगा, है ना, अन्यथा दूर दूर हो जाएगा, प्रतिकर्षण करेगा। समझ में आ गई चीजें। ये उसी तरीके से नाउ जब इसका सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस का मतलब बच्चे किसी चीज को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। और इस पे शायद एक आध दो वो है हमारे पास रिएक्शन से हैं, आप लोग लिख लो टेट्रा फ्लोरो इथेन के बारे में थोड़ा सा। अच्छा बिल्कुल, आपको दो तीन बार मैं समझा दे रहा हूं, एक बार क्या। ये हमारे पास H2SO4 है, ठीक है, इसको हमने रिवर्सिबल रिएक्शन कराया, 2H प्लस SO4 2 माइनस में हुआ और इसका सिंथेसिस किया तो फिर ये हमारा क्या बन गया, H2SO4 बन गया। समझ में आया अब आपको। और क्या, और कोई डाउट है। हाँ, इस प्रोसेस मतलब इनके बीच के बॉन्ड को जब हमें तोड़ना पड़ता है, एनर्जी लगाने के बाद भी नहीं तोड़ना पड़ता है तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है। समझ में आया बच्चे, वही चीज है। और कुछ बताओ, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आपका, हमें टेट्रा फ्लोरो इथेन का कुछ हमारे पास, इरेज कर दो इसे। चलो बिल्कुल बेटा, जरा तेजी से करना। कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचो, हमें नहीं धोखा दे रहे हो बेटा, है ना। ठीक है, इरेज कर दो। ये लिखते हो ना पर ग्राम प्रति लीटर लिखते हो ना, तो उसी तरीके से सल्फेट के साथ हो सकता है कि H2 ना जुड़ा हो, Mg जुड़ा हो सकता है कॉपर जुड़ा हो, एज पर इसी तरीके से वो कर सकते हो, एज पर प्रोसेस। ठीक है बच्चे, हाँ बेटा। और ध्यान रखना, जैसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल आयनिक बांड ही पाया जाए, दूसरा बांड कोवेलेंट बांड भी पाया जा सकता है। इस चीजों को ध्यान रखना बहुत अच्छे से, है ना। और रवि का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कम से कम इसने क्यूरी करता है कि इसका क्या मतलब है ना। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं अंदर लिए रहते हैं, बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, ध्यान रखना। फिलहाल चलो उसे अंदर ले लो यार, वो जो है उसे बुला लो। हाँ, टेट्राफ्लोरोइथेन का ले लो बेटा एग्जाम्पल। हाँ
चलो ठीक है, हाँ बंद करो। टेट्राफ्लोरोइथेन का टेट्राफ्लो इसके बंद कर दो बेटा। हाँ सफोकेट हो रहा है क्या? अच्छा, टेट्राफ्लोरोइथेन का कैसे हम लेंगे बच्चे एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स में इसका जो हमें बेस्ट एग्जाम्पल्स लग रहा है बच्चे, ये इस तरीके से हम करेंगे और फिर उसके बाद जैसे हमने बॉन्ड को सेपरेट किया था, ठीक है। देखो यहाँ पे दो चीज हमने लिखी है, कैटेलाइसिस और हाई प्रेशर, ठीक है। कैटेलिस्ट क्या होता है और हाई प्रेशर इस पे क्यों दिया जाता है, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। कैटेलिसिस क्या होता है? कैटेलिसिस क्या होता है? ये क्या होता है? रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट कर देता है। और फिर उसके बाद ये कहो कि रिएक्शन में इसका कोई इन्वॉल्वेशन हो, रिएक्शन की किसी भी प्रोसेस को ये इफेक्ट कर दे, तो ये इफेक्ट नहीं करता है। क्या करता है? इफेक्ट नहीं करता है। और फिर उसके बाद हाई प्रेशर क्यों दिया जा रहा है? इस बॉन्ड को यहाँ पे जैसे देख रहे हो, फ्लोरीन है और कार्बन है, एक स्ट्रांग है, और स्ट्रांग का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और वो किसी से भी नहीं टूट रहा है। इसलिए उस पे हमें क्या देना पड़ रहा है? हाई प्रेशर देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? हाई प्रेशर देना पड़ रहा है। किस? केवल इसको कार्बन के ऊपर जाके बैठाने के लिए। वो डायरेक्ट बोल रहा है, भाई मैं अपने कमजोर लोगों से नहीं मिलना चाहता हूं। एक बार एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार बन गए, फिर गरीब आदमी गया उनके पास किसी चीज का एप्लीकेशन लेके, कहें कि पीए को दे दो, बाद में हो जाएगा, और वो एप्लीकेशन वैसे पड़ा है। और फिर उसके बाद प्रेशर दिया गया कि आओगे फिर हमारे यहाँ वोट लेने के लिए, फिर बताएंगे। कौन प्रेशर दे रहा है? कार्बन। और कार्बन अपने अकेले दम पे प्रेशर नहीं दे रहा है, उसको बाहर से ऊर्जा मिल रही है ना। बाहर से क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, और वो वही हाई प्रेशर। और प्रेशर जब भी हम कभी लिखेंगे हमेशा नीचे से देते हैं। कहां से? नीचे से। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ठीक है बच्चे। और ये हमारा टेल्फॉन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेल्फॉन में। हाँ बच्चे, टेल्फॉन ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है ना। ये किसका? कैटेलिसिस का कोई फार्मूला नहीं है बेटा, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आवाज नहीं, यह एक प्रकार की प्रोसेस होती है ना। वही कैटेलिसिस हमने यहाँ बताया, रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट कर देता है। जब यहाँ पे आवाज नहीं, जब यहाँ पे हम यूज करते हैं तो हमारा आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है, बहुत फिनाप्थलीन भी हो सकता है, बहुत सारे कैटेलिसिस हो सकते हैं। डिपेंड, वो हमने बताया था ना, एसिड कैटेलिसिस, बेस कैटेलिसिस, ये सब बताया था प्रैक्टिकल के टाइम पे ना, और आपको आएगा भी। तो हमें केवल कैटेलिसिस जानना है, जब यहाँ पे किसी के रूप में यूज करेंगे तो वहां पे अपन समझ लेंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। किसका? अरे नहीं बाबा, बता दिया तो क्यों फालतू में डिस्टर्ब हो रहे हो?
हाँ बेटा, एन है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ कंपाउंड, और कितने को जोड़ सकते हो आप, है ना। चलो, दिस प्रोसेस is called as polytetrafluoroethane। इसी विधि को कहते हैं पॉलीटेट्राक्लोरोएथेन। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे बेटा? ये पूछ रहा था, ये रवि पूछ रहा था, तो हमने वही बताया कि इसको यूज कर सकते हो कैटालिसिस के रूप में। बिल्कुल, थोड़ा सा क्या हम पूरा हट जा रहे हैं भाई। बोलो भैया। हाँ, हो गया। अब एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। नायलॉन 6 क्या है? व्हाट इज नायलॉन 6? व्हाट इज नायलॉन 6? व्हाट इज नायलॉन 6 and नायलॉन 6 नायलॉन 6 हाँ, दोनों अलग। नायलॉन 6 एंड बेकेलाइट्स, बेकेलाइट एंड गिवन एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग भी बताने हैं। ये सब लोग लिख कर लेकर आओगे हमारे सामने नेक्स्ट डे। किसका RaCl PBH3 पूरे का होल ट्वाइस। कहाँ है ये, दिखाना हमें जरा। तो मतलब पेपर में मिला था सर। किस पेपर में? BTUP में। चलो ठीक है, जब हमें लाकर दिखाओगे तो हम बता देंगे। ठीक है, आवाज नहीं। क्या हुआ?